ये बोलिए बनेगा कि नहीं? रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। ए सेट है और उस पर एक रिलेशन डिफाइंड किया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 1 1 है, 2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 2 2 है, 3 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 3 3। रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं? 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, जो नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हैं? यही सही हो जाएगा। तो इसमें वैसा कुछ जरूरत पड़ा नहीं, ये सही हो जाएगा। ये समझ में आया जी? किसको? हमारा सारा क्लास छूटा हुआ, पीछे से वीडियो देखेगा तभी। लास्ट चल रहा है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। एट नंबर देखिए। हाँ, ये सवाल जो है, ये सवाल देखिए। आर कोई रिलेशन है, उसमें 1 2 2 3 3 3 बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4। द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या कर रहा है जी? Minimum number of elements needed to be added in R so that R becomes an equivalence relation। R के अंदर कम से कम कितना मेंबर को डाला जाए कि ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, उसमें 4 एलिमेंट है। गिवन सेट दिया हुआ सेट, इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी। फिलहाल लिखने में सुविधा हो इसको ए मान लिए, ठीक है। और इस पर एक रिलेशन दिया हुआ है, एंड गिवन रिलेशन R is equal to set containing 1 2 2 3 3 3 और कुछ है। अब बोलता है कम से कम कितना मेंबर इसमें डाला जाए कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस हो जाए। ये सवाल जो है 2025 का जेई का सवाल है, ठीक है। जेई में ये पूछा हुआ सवाल, 7 एलिमेंट और इक्विवेलेंस बनाना है। तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बना दीजिए इसको। सवाल लिख लिए। इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो 4 रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आपको बनाना नहीं था, कहने का मतलब यहां समझाने के लिए लिख रहे हैं। 4 रिफ्लेक्सिव वी एड, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 1 1, 2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 2 2, 3 से बनने वाला ऑर्डर पेयर ऑलरेडी है, और 4 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 4 4। ये कम से कम ऐड करना पड़ेगा, तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें ऐड कर दिए 1 1 2 2 और 3 3 पहले से था, 4 4 ये भी ऐड किए, और पहले से था 1 2
और 2 3। कितना एलिमेंट को ऐड कर चुके हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 ही एलिमेंट हैं। और अब जो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 एलिमेंट को ऐड कर चुके हैं। हमको देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको ऐड करने से इसमें ये इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस तक हमको पहुंचाना है। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब इसको सिमेट्रिक बना दीजिए पहले। तो सिमेट्रिक के लिए जब 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो 4 सिमेट्रिक के लिए हम लोग ऐड कर दिए इसमें और 2, 2 1 और 3 2। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए और 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। तो आप R2 के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4, पहले से 1 2 था और 2 3, और इसमें ऐड किए हैं आपको 2 1 और 2 3। कितना एलिमेंट अभी तक ऐड कर चुके हैं? यहाँ पे आप ऐड किए थे 3 एलिमेंट और यहाँ पे ऐड किए हैं 2 एलिमेंट, 6 एलिमेंट ऐड कर चुके हैं। अब बताइए कि यह ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर यहीं पे ट्रांजिटिव हो गया तो 6 तो दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव कहीं फेल किया होगा। 2 2 बराबर है, यानी कि ट्रांजिटिव के लिए 3 1 ऐड करेंगे। और जैसे 3 1 अगर हम ऐड किए तो 1 3 भी होना चाहिए इसमें सिमेट्रिक के लिए, है ना। यानी कि 2 एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं? जैसे मान लो 3 1 ऐड कर दिए तो 3 1 इसमें आएगा तो ये सिमेट्रिक इसका फेल हो जाएगा। और सिमेट्रिक जब फेल होगा तो 3 1 जब है तो 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगेन वी एड, बस केवल वही ऐड करना पड़ेगा। 2 2 इक्वल है तो 1 1 1 1 तो है। अच्छा 2 और 2 इक्वल, 3 3 भी है। ये 3 1 हमको लाना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए, 3 1 नहीं है, ठीक है। वी एड 3 1 एंड, और इस ये जब ऐड करेंगे तो वो सिमेट्रिक फेल हो जाएगा। 1 3 ये दोनों ऐड कर दिए, 3 1 भी और 1 3 भी। R3 एक नया रिलेशन बन गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3 2 2 1 2 3, और आप ऐड किए 1 3 और 3 1। अब देखो जी, देखो तो सारा चीज हुआ। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 है, 3 2 है तो 2 3 है, 1 3 है तो 3 1। और ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप कितना मेंबर को ऐड कर दिए? 3 यहाँ और 2 यहाँ, 5 और 2 यहाँ, 7 मेंबर का, यही होगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और एक तरीका, इसका आसान तरीका क्या था कि एलिमेंट का संख्या जो है आपको 4 दिया हुआ है, इससे बनने वाला जो है, अगर सेट हमारा 3 ही मेंबर का होता तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट होता, ठीक है।
वो 9 एलिमेंट को अगर किसी रिलेशन में डाल देंगे तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है, वो हमेशा जो है इक्विवेलेंस होगा। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए केवल 4 डालना पड़ेगा। तो पहले से हमारा जो है 9 एलिमेंट केवल हम चेक कर लेंगे, यही ना 3 एलिमेंट हमको दिया हुआ था। 9 एलिमेंट देख लीजिए, इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि पूरा आ गया है। अगर कोई सेट में 1 2 3 रहे, यही मान लो ए है, तो ए क्रॉस ए में आपको 9 एलिमेंट आएगा केवल। ये 9 एलिमेंट को डाल देंगे तो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा जो हमेशा इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। तो 9 एलिमेंट को हम पूरा कर देंगे। हमारा दिया था सेट 4 एलिमेंट का, लेकिन 4 एलिमेंट का दिया था और बोलता है कि ये मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए जिसको ऐड करने से ये इक्विवेलेंस हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को यूज करके जो 9 एलिमेंट बनेगा वो सारा डाल देंगे। सारा जब डालेंगे, ये देखिए 9 इसमें सब डाल दिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा जब तक इसको नहीं डालिएगा। तो एक इसको भी डाल देंगे 4 को। तो 1 2 पहले से था, अब टोटल एलिमेंट को हम काउंट कर लिए। टोटल एलिमेंट कितना है इसमें, 10 है। टोटल एलिमेंट जब आपको 10 है, अब पहले से हम लोग को कितना दिया हुआ था, 10, यानी कि 7 एलिमेंट को आप जो है यहाँ पे ऐड कीजिएगा। विच इज R3 है ना, विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस हो जाएगा, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी एडेड इज इक्वल टू 7। 7 एलिमेंट को जोड़ा गया है। ये समझ में आया? मिटा दे, मतलब इसको हटा दे, अभी तक जो ऑफलाइन वाला ही। सब बन गया सवाल, तुम ही सब पूछ रहे, बना सवाल सारा? हो गया जी। चेंज कर रहे हैं। इसको देखिए, ये भी आपको पूछा हुआ ही सवाल है। R is the smallest equivalence relation on the set 1 2 3 4 such that 1 2 1 3 is subset of R. Then the number of elements in R. R के अंदर कितना एलिमेंट होगा? ये कहां से आ गया? कैसे हटेगा ये? ये कैसे हटेगा जी, ये चारों? सिलेक्शन करके हटेगा? चलो सिलेक्ट कर लिए, राज ना खिसक जा रहा। हाँ
चलिए, R इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है और इसी सेट पे है 1 2 3 4 पे, सच दैट 1 2 और 1 3 इज सबसेट ऑफ R। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, R में यानी कि ये दोनों एलिमेंट R के अंदर होगा, ये पहले ही आपको बता दिया। ये एक सेट बनाया है, ये सबसेट ऑफ R है। R के विषय में दिया है कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि ये दोनों मेंबर R के अंदर होगा। अब बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R कितना होना चाहिए, ये रखना जरूरी है। आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, डायरेक्ट बनाए 8। पिछले बार की जैसा थोड़ा एक कम बस कर दिया है, तो एक बढ़ा के अब कर देंगे। ये सेट इसका सबसेट है, यानी कि ये दोनों मेंबर को रखना उसमें जरूरी है, और उसके बाद इक्विवेलेंस बना दीजिए। तो R के अंदर जो है क्या क्या है, 1 2 और 2 3। अब बोलता है कि कम से कम इसमें कितना मेंबर को डाला जाए कि इक्विवेलेंस हो जाए, कम से कम कितना मेंबर को डाला जाए कि इक्विवेलेंस हो जाए। तो हम लोग जो है 4 को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, 4 को केवल एक ही बार यूज करेंगे ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन सके। तो सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव बना दीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या यूज करेंगे इसमें, 1 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 1 1 होना चाहिए, 2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 2 2, 3 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 3 3, 4 से बनने वाला ऑर्डर पेयर 4 4। यहां तक तो हमको मिनिमम डालना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है 1 2 है और 2 3 है, 1 2 और 1 3 है। अभी तक केवल 4 डाले हैं, ठीक है, और 1 2 और 1 3 सवाल में ही दिया हुआ था। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमको 2 1 भी डालना पड़ेगा और 3 1 भी डालना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी हो गया ये रिलेशन। अब ट्रांजिटिव के बारे में सोचिए, ट्रांजिटिव कहाँ फेल करेगा, ये दोनों में 2 2 बराबर है 1 1 तो है, फिर 3 3 बराबर है 1 1 है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव आ रहा है कि नहीं, इक्विवेलेंस हो जाएगा, यानी कि 4 और 2 6, अभी तक 6 ही मतलब डाले, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के कौन होगा बताओ, कौन आएगा जी, और तो नहीं, ट्रांजिटिव तो हो ही रहा, 1 2 2 1 1 3 3 1, और ट्रांजिटिव फेल कहाँ कर रहा है ये बताओ। ये दोनों को एक साथ लेंगे तो 3 3 बराबर हो गया, बचेगा 1 1 है, 1 1 है।
अच्छा, इसको अगर ले लो, देखो इसको और इसको, ठीक है, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट बराबर, तो 3 2 भी इसमें आना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, तो 3 2 को डाल दिए। और जैसे ही 3 2 डालेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो हमको 2 3 भी डालना पड़ेगा। इन खत्म हो जाता है, 2 3 भी डालना पड़ेगा, ठीक है। अब चेक कर लो, ये भी उसी तरह से बना सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 9 समझिए कि डाल दिए किसका, अगर सेट के अंदर 1 2 3 रहता तो 3 क्रॉस 3 में 9 एलिमेंट है, अब वो 9 का 9 इसमें आ चुका है, ये केवल एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा 100%। ये जब इक्विवेलेंस में है, इक्विवेलेंस है, तो इसका सवाल ये था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर, आर के अंदर कितना एलिमेंट होगा। अब इसको काउंट कर लीजिए, कितना एलिमेंट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 मेंबर होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इज इक्वल टू, ये आपको चाहिए होगा। समझ में आया, ये भी जेई का ही पूछा हुआ सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, जेई का ये सवाल है 2025 का। इस तरह से सवाल पूछता है। आगे बताएं, ये सब देख देख के आपको बनाना था। चलो सब्जेक्टिव में आते हैं। ये सवाल देखिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये जो रियल नंबर आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, उस पर रिलेशन डिफाइंड किया है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, आपको जो है चेक करके बताना है। एनसीईआरटी का सवाल होगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 दोनों, ये अगर 3 में होगा तो ये 4 में होगा। ये काहे नहीं हट रहा, हो गया। पहला सवाल बता रहे हैं इसका, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, आर के अंदर वही मेंबर आएंगे ऑर्डर पेयर जिसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्यूब से या तो छोटा हो या बराबर हो। हम लोग को सेट दिया हुआ है, ये देखिए, ये सिंबल जो है कल बता रहे थे, ठीक है। चूंकि रिलेशन को भी आर से रिप्रेजेंट किया और सेट ऑफ रियल नंबर को भी आर से, तो वहां पे स्टैंडर्ड सिंबल का यूज किया है। ये सेट ऑफ रियल नंबर है, एंड
और इस पर जो रिलेशन दिया हुआ है बोलता है कि उस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिस ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर दूसरे मेंबर के क्यूब से या तो छोटा है या बराबर। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ए और ए बोलो। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट लिए। देन ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू। सही है कि गलत, ये आपको सोचना है। ए जबकि रियल नंबर है। ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू सही है या गलत है? सारे रियल नंबर के लिए सही होना चाहिए। जैसे मान लो ए बराबर 2 ले लिए, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू सही है जी? है? नहीं सही है। क्या उसमें गलती है? 2 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू। 2 क्यू का मतलब क्या हुआ? 8 हो गया। यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 8 बिल्कुल सही है। लेकिन सारे रियल नंबर का बात है। ए जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या बोल रहा है? 1/2। वही बता रहे हैं कि जैसे हम कोई इंटीजर ले लिए, आपको 2 3 4 5, ये सही हो जा रहा, लेकिन ये सारे रियल नंबर के लिए सही होगा तभी हम लोग मानेंगे। तो ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए क्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम में देना पड़ेगा। एग्जाम्पल वी टेक ए बराबर 1/2। ए का वैल्यू 1/2 ले लिए, तो ए के जगह पे 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। सही है कि गलत? यानी कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 सही है जी? गलत है। 1/2 बड़ा है, 1/8 क्या है? छोटा है। इसका मतलब है कि 1/2 और 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है? ये आपको गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा आर में। ए बराबर जब 1/2 लेते हैं तो 1/2 आर के अंदर नहीं आया, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर हो, जैसे 1/2 अगर सेट में है तो इससे बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में आना चाहिए, तब तो रिफ्लेक्सिव होगा। हम ए का वैल्यू हाफ लिए और हाफ से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में आया नहीं, यानी कि ये रिलेशन जो है आपको रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, बिहार बोर्ड में आया हुआ है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव नहीं है, दोनों सवाल सब्जेक्टिव है। अब है सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सारा चीज हम लोग को चेक करना है।
सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले दो एलिमेंट मानिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट, सेट है रियल नंबर का, और मान लिए ए बी बिलोंग्स टू आर। अब आपको दिखाना है कि बी ए जो है आर में होगा कि नहीं। यहाँ तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पता ही नहीं चलेगा। ए बी अगर आर में माने हैं, ठीक है, ए बी आर के अंदर तभी आता है जब उसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्यूब से या तो छोटा हो या बराबर। लेकिन ये अगर इससे छोटा है तो बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, यानी कि बी ए आर के अंदर नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक ए बराबर 1 और बी बराबर 2, देन 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यों सही है? क्या पड़ता है जी, क्यों नहीं सही है? 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यों सही नहीं है? तो तुम ऐसे बोल रहा है, क्या बात है? हम तुमको देख के बोले तुम ऐसे कर दिया तो हम क्या बोले, गर्दन तुम बजा रहा है। 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यों, जब ये सही है यानी कि 1 और 2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट सही है। ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, अगर ये सही होता है तो ए भी आर में हो जाता है, ये तो सही है, इसलिए 1 2 आर में आ गया। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो 2 1 भी आना चाहिए, बट 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यू सही है कि गलत? ये गलत है। 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 2 1 से छोटा नहीं है। इसका मतलब है कि 2 1 जो है आर के अंदर नहीं होगा। अब देखिए 1 2 आर में आ गया, लेकिन 2 1 आर में नहीं आ सका। Thus 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R, यानी कि R is not symmetric। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का देता है और ये एक्सप्लेन कर करके लिखना पड़ेगा। यहाँ से नहीं पता चलता, सिंबल है, आपको एग्जाम्पल देके दिखाना पड़ेगा। अब बच गया ट्रांजिटिव। चेंज करें, हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, नया पेज ले ले। नहीं, क्या लिख ही रहा अभी?
ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। ये सब सवाल प्रैक्टिस जब रहेगा तभी बना पाइएगा, क्योंकि इंटीजर में ये सही हो जाता है और यही जब रेशनल नंबर ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ। लेकिन आप इसको चेक करते a बराबर 2 पर तो ये सही दिखता रिफ्लेक्सिव वाला में, लेकिन 1/2 पे जब चेक किए तो गलत हो गया। लेकिन सेट हमारा दिया हुआ था पूरा रियल नंबर, तो उसका हर एक एलिमेंट के लिए सही होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट लेकर आपको देखना पड़ेगा, चाहे इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सब पे आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 मेंबर चाहिए। मान लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर और 2 ऑर्डर पेयर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है। देन सीधे हम लोग लिख देंगे कि ए सी जो है आर में नहीं होगा, क्योंकि यहां से हम लोग को पता चलेगा ही नहीं। अब हमको एग्जाम्पल जो है इसके फेवर में एक एग्जाम्पल देना है कि ऐसा ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि ए बी और बी सी आर में हो लेकिन ए सी आर में ना हो, जहां पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर। तो वी टेक, ये सोच कर आपको लेना है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू होना चाहिए ना। ए इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, और b इज इक्वल टू 5, 5 का क्यू जो है 125, 125 से ये छोटा होगा, और b लेस देन इक्वल टू सी क्यू, यानी कि 2 का क्यू जो है 4 हो जाएगा ना 2 का क्यू 8, ठीक है, आ जाएगा। ऐसा हम लोग चुन लिए, a बराबर 100, b बराबर 5, c बराबर 2। अब देखिए 100 लेस देन इक्वल टू 5 का क्यूब सही है कि गलत? 5 का क्यूब मतलब हो गया 125। 100 जो है 100 छोटा होगा 125 से, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसको जब भी सेटिस्फाई करेगा तो ए और बी से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, और ये सही है, इसका मतलब है ए और बी, ए के जगह पे 100 और बी के जगह पे 5, ये आर के अंदर आ गया। दूसरा देखिए, ये हुआ ए बी वाला पार्ट, ए और बी। अब बी सी को देखिए, बी का वैल्यू हम लोग लिए हैं 5 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू, ये भी सही है जी। 2 का क्यू 8 होगा, अब 5 जो है 8 से छोटा है, इसका मतलब है कि 5 और 2 से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर के अंदर होगा। बट अब एसी को लाइए, तो ए हो गया 100 और सी हो गया आपको 2, बताइए सही है कि गलत? 100 लेस देन इक्वल टू 2 क्यू, सही है? गलत है, क्योंकि ये 8 होगा, 100 8 से छोटा नहीं होगा, ये गलत हो गया। और इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई किया, यानी कि 100 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आपको मिला क्या? 10 100 5 बिलोंग्स टू आर और 5 और 2 बिलोंग्स टू आर,
implies 100 और 2 does not belongs to R। इसका सेकेंड इसका फर्स्ट बराबर है। अगर ये ट्रांजिटिव होता तो 100 और 2 R में आता, जो नहीं मिला। इसलिए ये रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। आप ऐसे लिख सकते हैं, हेंस R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यानी कि ये रिलेशन जो है ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। सवाल भी आपको इसी तरह से पूछा है, सो दैट दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये सवाल पूछा गया है, तो आपको यहां तक लिखना पड़ेगा। दूसरा सवाल बन जाना चाहिए। हम क्यूब वाला बता दिए, स्क्वायर वाला बनाइएगा। एनसीईआरटी का दोनों सवाल है, अगर नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए। अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक खरीदे हैं ना, बनाए हैं, उसको बनाओ। हम समाप्त होने वाला है रिलेशन, उसका टोटल सवाल अब बन जाना चाहिए। जैसे उसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा, उसको समझ के बनाइए। अगर दिक्कत होता है पूछिए उसको, सवाल जो है बनाइए। किताब तो एक बनाना जरूरी है। ये सवाल भी देखिए, एनसीईआरटी का ही है और सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा हुआ सवाल है। चलिए सवाल ये लिख लीजिए, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोलता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, और यही आपको सेट दिया हुआ है, गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी। आर के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिस ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 हो, 4 का मल्टीपल हो। मॉड के अंदर है, याद रखिएगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। वन से रिलेशन रखने वाला जितना भी एलिमेंट है सबको निकालना है। ये आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। और मेरा लगता है एक बार नहीं, 2-3 बार पूछा है। क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, है 2-3 बार पूछा, उतना याद नहीं है। मेरा लगता है 23 या 24 में पूछा है। उसको बढ़िया से लिख के हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में ये बहुत बड़ा मैटर करेगा कि आप आंसर को किस तरह से लिखें। अगर आप सजा के नहीं लिखिएगा, नंबर जो है पूरा नहीं देगा। सजा के लिखना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रही है? ना ना, वो उसका सजाने का मतलब है कि सिस्टमेटिक ढंग से। सजाने का मतलब नहीं है कि लाल लिख दिया, पीला लिख दिया, वैसे नहीं लिखना है। मैक्सिमम 2 कलर यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक, रेड भी नहीं। हेडिंग जैसे दे दिए ब्लैक में, पूरा पेज लिख दिया ब्लू में, या ब्लू में हेडिंग, ब्लैक में आंसर। मैक्सिमम 2। हो गया। रिलेशन में सबसे बड़ा चीज होता है सेट को बढ़िया से समझना।
और रिलेशन को समझना। यहाँ पे 2 सवाल पूछा है। अब देखो सीबीएसई बोर्ड लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि बिहार बोर्ड में नहीं आए। सीबीएसई में टफ क्वेश्चन देता है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस हमारा है। वहां अगर हम सीबीएसई का पूरा हम पढ़ा दिए तो बिहार बोर्ड ऐसे ही पास कर जाओगे, वो आराम से कर सकते हो, इसलिए उस पर हम फोकस करके बता रहे हैं सीबीएसई बोर्ड। क्योंकि बिहार बोर्ड में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 सवाल देता है, टोटल 8 देता है, जिसमें 4 बनाना होता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में। आप कौन बोर्ड का है? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई को तो फोकस करके हम पढ़ाएंगे, मेन फोकस उसी पे होगा। आईसीएसई का कोई है जी? तुम है? अरे तो तुम्हारा जो सिलेबस है 2000 नहीं, उसका सिलेबस अलग होता है। नहीं, फॉर्म लाने की जरूरत नहीं है। सुनो ना, तुम अपना सिलेबस दिखा देना, यही ना सिलेबस है। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, पढ़ो सीबीएसई, कोई नहीं। सवाल में जो देखो, आप इधर सवाल में जो दिया है पहले उसको लिखिएगा। आंसर आपको दिया हुआ है सेट, पहले सेट यही है, गिवन सेट A is equal to सेट कंटेनिंग x, और x केवल इंटीजर है, याद रखिएगा, x बिलोंग्स टू z, और उसका वैल्यू जो है कहां से कहां तक लिया है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, यानी कि इंटीजर यहाँ पे लिया गया है 0 1 2 3 4 5 12 तक ले, बस। इसमें केवल 13 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, 0 से लेकर 12 तक जाएगा। और रिलेशन क्या दिया है, R इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग ए बी, ए और बी दोनों इंटीजर होगा, सच दैट ए बी आर के अंदर तभी आएगा जब इसका मॉडुलस, दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपुल ऑफ, क्या दिया है, 4। सवाल में आपको मल्टीपुल दे या डिविजिबल दे, दोनों एक ही बात है। जो नंबर मल्टीपुल होगा वो डिविजिबल भी होगा। जैसे 4 का मल्टीपुल नंबर बताइए, 4 का मल्टीपल नंबर, खुद 4 मल्टीपल मतलब क्या, कितना टाइम्स है 4 का, ये 4 का एक 1 टाइम्स है, 4 का 2 टाइम्स कौन है, 8, 4 का 3 टाइम्स है 12, 4 का 4 टाइम्स है 16, ये सब 4 का मल्टीपल है। अब बताइए जो नंबर 4 का मल्टीपल है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं? तो सवाल में जब भी आपको दे मल्टीपल या डिविजिबल, दोनों का आंसर सेम होगा, याद रखिएगा। बस मल्टीपल देगा तो मल्टीपल लिखिएगा, और डिविजिबल देगा तो डिविजिबल लिखिएगा। यहीं पे आप लिख लीजिए मल्टीपल मतलब डिविजिबल, क्योंकि वो चेंज करेगा, कभी देखिएगा डिविजिबल पूछा है, कभी मल्टीपल। अब हमको दिखाना है कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वी आर टू शो दैट, हम लोग को दिखाना पड़ेगा R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यही आपको दिखाना है। ये सवाल 3 से 4 बार पूछा है, इसको बढ़िया से हम डिटेल में लिख कर बता रहे हैं।
आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको साबित करना है। फॉर दिस, इसके लिए वी शेल शो दैट, हम लोग दिखाएंगे, क्या क्या दिखाना पड़ जाएगा जी? ये इक्विवेलेंस तभी होगा जब आर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों हो गया तब हम लोग कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस होगा, यानी कि ये तीन चीज हमको दिखाना है। सारे सवाल में ऐसे नहीं लिखेंगे हम, एक सवाल बढ़िया से लिख के हम दिखा रहे हैं। सब्जेक्टिव में जब भी आएगा इस तरह से आपको सारा चीज लिखना है। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को दिखा रहे हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा सेट में? केवल एक। और सेट हमारा जो है ए है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब अगर पूछे कि एक्स कैसा नंबर है तो वो इंटीजर होगा। ए के अंदर एक्स है और जो भी एक्स है वो सब इंटीजर है, यानी कि एक्स का मान क्या क्या हो सकता है अगर पूछ दिया तो? एक्स का मान 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 12 तक जाएगा। ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। अब हमको दिखाना है कि x अगर A में है तो उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर R के अंदर आएगा। ये अगर साबित कर दिए तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और वो ऑर्डर पेयर कब आएगा? कोई भी ऑर्डर पेयर R में तभी आ सकता है जब दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो जाए। तो ये x x R में तभी आएगा जब ये दोनों का डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल हो जाए। तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस ही निकाल लो। देन x माइनस एक्स कितना आएगा जी? 0। 0 जो है 4 का मल्टीपल है कि नहीं? है ना। 4 में कितना मल्टीपल्स है, कितना टाइम्स? 0 टाइम्स, है ना। 4 में 0 से गुना कीजिएगा 0 आ जाएगा, यानी कि 0 जो है 4 का मल्टीपल है। यहाँ पे क्या बताए थे कि अगर मल्टीपल होगा तो मल्टीपल लिखिएगा और अगर डिविजिबल होगा तो डिविजिबल लिखिए। x माइनस एक्स मॉड ले लिए, ठीक है। x माइनस एक्स जो है वो आएगा 0 और 0 का मॉडुलस 0 ही होगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। ये आपको 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। और जब ये दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल, ऐसे कॉपी में नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, यानी कि इससे बनने वाला ऑर्डर पेयर R में आ गया, इसलिए R जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। हम लोग क्या दिखाएं? सेट के अंदर एक एलिमेंट, माने जनरल एलिमेंट कोई भी मेंबर हो सकता है, और उससे बनने वाला ऑर्डर पेयर R में दिखा दिए, इसलिए R रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आगे देखिए। अब हमको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक होगा। चेंज करें?
एनसीईआरटी किताब बना लोगे, ठीक है, उसको एक एक सवाल बना लीजिए, जो नहीं बनता पूछिए, आगे चेंज करें। साइड से लिखो जी, क्या नाम है तुम्हारा। अब आइए सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए कितना एलिमेंट चाहिए सेट के अंदर? 2 एलिमेंट चुनिए पहले। मान लिए कि x और y बिलोंग्स टू ए, सेट हमारा ए था और एक ऑर्डर पेयर चाहिए, माना कि एक्स वाई आर के अंदर है। दिखाना क्या पड़ेगा? वाई एक्स भी आर में होगा। अब डेफिनेशन को यूज कीजिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कोई भी ऑर्डर पेयर आर में कब आता है? कोई भी ऑर्डर पेयर आर में तभी आ सकता है जब उसके डिफरेंस का मॉडुलस 4 का मल्टीपल हो जाए। तो हम लोग तो मान चुके हैं कि एक्स वाई आर में है, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका डिफरेंस का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि 4 से कटेगा, मल्टीपल ऑफ 4। ये डेफिनेशन से हम लोग लिख दिए, क्योंकि एक्स वाई आर में था तो उसका डिफरेंस का मॉडुलस 4 का मल्टीपल होगा। अब यहां से माइनस को बाहर कर लिए, आपको दिखाना है वाई एक्स भी आर के अंदर होगा। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर इतना आप दिखा दिए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, यही आपको लाना है। तो माइनस को बाहर किए, y हो जाएगा पॉजिटिव, x हो जाएगा नेगेटिव। दोनों सेम नंबर लिखा हुआ है तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन मॉड जो है नेगेटिव को क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। माइनस हट गया, मॉड ऑफ y माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल हो गया। जब ये दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो गया, ये दोनों से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर के अंदर आ जाएगा। हम क्या माने थे? एक्स वाई को आर में माने थे, वाई एक्स भी आर में आ गया। ये बताता है कि आर सिमेट्रिक होगा। अब बचा है आपको केवल ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव हम दिखा दिए, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। लैंग्वेज वाला चैप्टर है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो जानते हुए वहां पे लिख नहीं पाइएगा। अच्छा एक चीज बताइए, जिसका मॉडुलस
अगर 4 का मल्टीपल है तो विदाउट मॉडुलस 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं? जैसे 12 माइनस 4, ठीक है, ये आएगा कितना? 8 बराबर 8, 4 का मल्टीपल है। अब यहां से मॉड को हम हटा दिए, 12 माइनस 4, ये 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं? नंबर तो जो अंदर में वही ना रहेगा। मॉडुलस क्या करता है? केवल नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। यानी कि कोई नंबर मॉड के जो अंदर है, अगर वो 4 से कट रहा या 4 का मल्टीपल है, तो मॉड को हटाने के बावजूद वो नंबर 4 का क्या होगा? मल्टीपल होगा या डिविजिबल होगा। मॉड केवल इतना कर रहा कि जहां जहां नेगेटिव आएगा उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव, और उसका कोई रोल नहीं, नंबर को नहीं बदलता है, केवल नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे ट्रांजिटिव में। 4 ट्रांजिटिव। अच्छा ये बताइए ट्रांजिटिव के लिए कितना मेंबर ले? 3 मेंबर मान लीजिए। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट क्या था? सेट ए था। और क्या लेना पड़ेगा? 2 ऑर्डर पेयर, ठीक है। एक्स और वाई से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में ले लिए, और वाई और जेड से बनने वाला ऑर्डर पेयर भी आर में ले लिए। कैसा ऑर्डर पेयर? ऐसा जिसमें पहला का सेकेंड और दूसरा का फर्स्ट आपस में बराबर हो। अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा? जो इक्वल है उसको हटाइए, बचेगा क्या? एक्स जेड। एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। और एक्स जेड आर में कब आएगा? जब ये दोनों का डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मॉडुलस क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4। अगर उसका डिफरेंस का मॉडुलस 4 का मल्टीपल हो गया तो ये अपने आप ये दोनों से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में चला जाएगा। तो मेन काम है आपको ये चीज दिखाना आपका। अब दिखाएंगे कैसे? जो डेफिनेशन हमारा है उसको यूज करके और उसको लाएंगे। तो डेफिनेशन क्या था? आप क्या माने? आप मान चुके हैं कि एक्स वाई आर में है और वाई जेड भी आर में, ये दोनों आर में मान चुके हैं। अगर एक्स वाई आर में है तो सवाल उठता है कैसे आर में आया? एक्स वाई आर में है, इसका मतलब है कि ये दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4। और वाई जेड भी आर में है, यानी कि वाई और जेड का डिफरेंस का मॉडुलस ये भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4। एक ही साथ लिखे हैं, आर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये वाला इसके लिए ये है और इसके लिए ये लिखा हुआ है एक साथ। मॉड केवल नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, नंबर को चेंज नहीं करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो नंबर है वो 4 से कट जाता होगा। अब जो है मॉड को हटा दिए, अगर इसका मॉडुलस 4 का मल्टीपल है तो विदाउट मॉडुलस, यानी कि मॉड को हटाने के बावजूद जो अंदर वाला नंबर है वो 4 का मल्टीपल श्योर होगा, क्योंकि मॉड तो इतना ही किया होगा कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, ठीक है। मॉड के साथ ये 4 का मल्टीपल था, तो विदाउट मॉडुलस भी 4 का मल्टीपल ही होगा। अब सोचिए, ये भी 4 से कटने वाला नंबर है, ये भी 4 से कटने वाला नंबर है, और दो नंबर अगर 4 से कटने वाला है तो दोनों का सम वो भी क्या होगा? 4 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे 8 4 से कटता है, 16 4 से कटता है, दोनों को जोड़ दिए 24 4 से कट जाएगा। आगे बढ़े, चेंज कर देते हैं पेज, याद रख। ओ ये समझ में आ रहा? इस तरह से आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले तो अभी रिलेशन का टेस्ट होगा, कितना परसेंट आप समझे वही पता चल जाएगा।
जिनका भी क्लास छूटा हुआ है वो पीछे लेक्चर नंबर 1 से देखिए, नहीं समझ में आता पूछिए हमसे छुट्टी के बाद, टोटल समझ में आएगा, लेकिन शुरू से आप स्टार्ट कीजिए। आगे बढ़े। अब देखिए ये नंबर भी x माइनस वाई 4 का मल्टीपुल है, y माइनस जेड 4 का मल्टीपुल है, इसलिए दोनों का सम ये भी 4 का मल्टीपुल होगा। ठीक उसी के नीचे लिखेंगे, यहीं पे लिख दीजिए विच इम्प्लाई, वो दोनों का सम x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज मल्टीपुल ऑफ 4। अगर ये 4 का मल्टीपुल है, ये भी 4 का, तो दोनों का सम 4 का मल्टीपुल होगा। हमको क्या लाना है, x और z का डिफरेंस जो है मल्टीपुल ऑफ 4 होगा। ये देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, बचेगा x माइनस जेड इज मल्टीपुल ऑफ 4। और x माइनस जेड अगर 4 का मल्टीपुल है तो ये मॉडुलस के साथ, डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, इस पर मॉड चढ़ा देंगे, वो भी मल्टीपुल ऑफ 4 होगा। और जब ये दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस 4 का मल्टीपुल है, यानी कि x और z से बनने वाला ऑर्डर पेयर R में आएगा। यही तो आपको लाना था। Therefore R is transitive। तो R आपको रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ये सब कैसे मिटेगा जी? वहां से नहीं होगा, अंडू से। इरेजर से। तो नहीं है। आगे बताएं, 2 लाइन और बच गया है। सेकेंड पार्ट भी है ना, 1 से रिलेटेड सारा नंबर को लिखना है, एक पार्ट और है, और नेक्स्ट पेज ही कर देते हैं। है? ऐड कर देते पेज। हो गया। सिंस R इज क्या क्या मिल गया जी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम लोग तीनों दिखा चुके हैं कि ये रिलेशन, बात नहीं, ये रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हेंस इसलिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें एक पार्ट और दिया था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से जो भी रिलेटेड एलिमेंट है सबको लिखना है। अब सवाल उठता है कि वो
आगे बढ़ें। सेकेंड पार्ट, हमको निकालना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सवाल लिखे हैं ना आप लोग जी? रिलेटेड टू वन, वन से रिलेशन रखने वाला जितना भी मेंबर है सबको लिखना है। एक डेफिनेशन आपको पढ़ाए थे इक्विवेलेंस क्लास, वो क्या किया था कि वहां पे हम इक्विवेलेंस क्लास का नाम दिए थे और उसका सिंबल भी, जैसे ए का इक्विवेलेंस क्लास ऐसे बताए थे। और यहाँ पे क्या किया है कि ये नहीं बोला कि वन का आप इक्विवेलेंस क्लास लिखिए, ये बोला कि वन से रिलेशन रखने वाले जो एलिमेंट है उसका सेट बताइए। इसका मतलब हुआ कि वन का इक्विवेलेंस क्लास ही पूछा है कि वन से कौन कौन संबंध रखता है। ठीक है, तो सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? सेट में बहुत आगे बढ़ गया है, यही था हमारा सेट। आप लोग के तो कॉपी साथ में है। हमको x का वैल्यू केवल इंटीजर लेना है। क्या तू लोग मतलब इतना समझाने के बाद भी एकदम दिमाग भूसा से भरा हुआ का, बस समझ में नहीं आता। केवल वैसा इंटीजर जो 0 से लेकर 12 तक होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस इतना ही एलिमेंट है जेड के अंदर। अब हमको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन मेंबर वन से रिलेटेड है। सवाल यही था ना, वन से रिलेटेड होना चाहिए। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। वन से कौन कौन रिलेशन है किस एलिमेंट का, वो देखना है। चलिए उसको निकालिए। हम लोग मान लेते हैं कि वन से जो रिलेशन है किसी मेंबर का वो एक्स है, सेट ऑफ एलिमेंट एक्स। और ये एक्स कैसा एलिमेंट है? जिसका रिलेशन वन के साथ है, वैसा एलिमेंट का सेट जिसका रिलेशन किसके साथ है? वन के साथ। यही हमको निकालना है। यानी कि एक्स सच दैट, और एक्स रिलेटेड टू वन का मतलब क्या हुआ? एक्स का रिलेशन वन के साथ है, ये बताए थे। एक्स आर वाई का मतलब क्या होता है? एक्स आर वाई का मतलब होता है एक्स और वाई से बनने वाला ऑर्डर पेयर कहाँ होगा? आर के अंदर। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो एक्स का रिलेशन वन से है, यानी कि एक्स और वन से बनने वाला ऑर्डर पेयर आर में, यानी कि सेट कंटेनिंग एक्स। और एक्स वन आर में कब आया होगा? एक्स वन आर में तभी आ सकता है जब दोनों का डिफरेंस एज मल्टीपुल ऑफ 4, मल्टीपुल ऑफ 4, 4 का मल्टीपुल हो जाए। अब सेट में आपको मालूम था कि यही सब एलिमेंट है। अभी जस्ट हम लिख के दिखा दिए थे पूरा सेट। बस इतना ही एलिमेंट सेट के अंदर है। बताइए एक्स के जगह पे अगर हम एक एक करके डालते जाइए, जीरो डाले, एक्स के जगह पे जीरो डालिएगा तो 0 - 1 का मॉडुलस क्या आएगा? 1। 4 का मल्टीपुल है कि नहीं? नहीं है, तो जीरो नहीं डालेंगे। अब 1 डालिए एक्स के जगह पे, तो 1 - 1 क्या आएगा? 0। 0 जो है 4 का मल्टीपुल होगा कि नहीं? होगा, तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। अब आप 2 डालिए, ठीक है, तो 2 में 1 2 डाल दिए ना। 2 - 1 1, 1 जो है 4 से नहीं कटेगा, नहीं होगा 2। 3 डालेंगे तो 3 - 1 आएगा 2, 2 भी 4 से नहीं कटेगा। 4 डालेंगे तो 3 आएगा, नहीं कटेगा। लेकिन 5 अगर डाल दिए एक्स के जगह पे, तो 5 - 1
4, और 4 जो है 4 का मल्टीपुल है, यानी कि x का वैल्यू 5 होगा। अब अगला बताइए, 0 के बाद सीधे 5 आया, 6, 7, 8 आएगा। 9 अगर डाल दे तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा, और 8 जो है 4 से कट जाएगा तो 9 भी होगा। उसके बाद अब कोई नहीं आएगा, ठीक है, 12 तक ही लेना था। तो 1 से रिलेशन रखने वाला यही है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास, सिंबल आपको पता है क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं, 1 का इक्विवेलेंस क्लास यही होगा। है 1, अरे तो ये 0 1, अच्छा 1 बोले थे लेकिन 0 लिख दिया ना। हम्म, 1 है, ठीक है, समझ गए। इस तरह से आपको बना, ये पूरा कंप्लीट सवाल हो गया। तो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखिएगा, आपको इस तरह से दिया यही लिखना है, इसको यूज ही नहीं कीजिएगा। जब वो इक्विवेलेंस क्लास का बात करेगा तब आप इसको यूज कीजिएगा। ये केवल आपको समझाएं कि हम जो इक्विवेलेंस क्लास पढ़ाए थे वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उसका फॉर्मेट वो बदल दिया। आगे बढ़े। कल समाप्त कर देंगे क्योंकि सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब समय लगेगा। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है जी? इसको बंद करो, बंद करो।